चलो एक नए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आगे हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कंपैरिजन की थी लास्ट लेक्चर में, और उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे, बराबर है। अभी आगे बढ़ते हैं। भाई हमको पता है कि कोई मैग्नेटिक नीडल होगी, या तो फिर उसको बोलते हैं कॉम्पास। उसको जब हम अर्थ पे सरफेस पे रखेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक नीडल होती है, हम कोई भी एंगल पे उसको एडजस्ट करेंगे, उसकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो नॉर्थ टू साउथ अरेंज हो जाएगी, हाँ कि नहीं। आप उल्टा घुमा दोगे तो फिर से वो उल्टा घूम जाएगी, बराबर है। लेकिन आप मार्क करना कि जब आप वो नीडल देख रहे हो तो वो बिल्कुल आपका जो हॉरिजॉन्टल है उसको पैरेलल नहीं होगी, उसको थोड़ा इंक्लिनेशन पे होगी। हाँ, कुछ ऐसी सरफेसेस है, पोजीशंस है अर्थ के प्लेस है कि जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल भी होती है, और कई प्लेस ऐसे भी है कि जहाँ पे आप नीडल को अरेंज करोगे तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर नॉर्मल सरफेस को सेट हो जाएगी, बराबर है। तो इन शॉर्ट हमको ये पता है कि भाई अर्थ की सरफेस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना ये आएगा कि भाई अर्थ क्या मैग्नेटिक फील्ड पजेस करता है। तो हाँ भाई, अर्थ की सरफेस पे द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस इज 10⁻⁵ टेस्ला अप्रोक्सीमेटली। भाई अर्थ की सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 10⁻⁵ टेस्ला। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए, हाँ कि नहीं। जो करंट चाहिए तो करंट की लूप कहाँ पे जनरेट हो रही है? वो तो अर्थ के अंदर है ही नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा? तो देख लेते हैं वो एक बार। तो चलो, हमको ये क्वेश्चन होगा कि भाई अर्थ के अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करेगा? और ये भी तो एक सही बात है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए करंट लूप हमको चाहिए। तो देखो ये कौन है? अर्थ है, बराबर। और हमको पता है कि अर्थ क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ दो तरह की मोशन करती है, एक ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन, और सेकंड उसकी स्पिन, जो उसकी खुद की ओन एक्सिस के अबाउट वो स्पिन मोशन कर रही है। तो हमको पता है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन मोशन कर रही है। अभी हम मानो कि एमपी में खड़े हैं, मध्य प्रदेश में खड़े हैं, वहाँ से कोई हमको बोलेगा, मैं आपको बाजू में इंडिया का मैप भी बताता हूँ, देखो ये मुझको ड्रॉ करना तो नहीं आता, लेकिन ये इंडिया का मैप है। ये इंडिया का मैप है। सपोज हम यहाँ पे एमपी में खड़े हैं। भाई एमपी में खड़े हैं तो हमारे लिए नॉर्थ कौन सा? ये कश्मीर। ये कन्याकुमारी जो है वो हमारा साउथ हो गया, ये आसाम है वो हमारा ईस्ट हो गया, और ये जो गुजरात है वो हमारा वेस्ट हो गया। तो जनरली हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन है, हाँ कि नहीं। लेकिन वो जो डायरेक्शन है वो ज्योग्राफिक डायरेक्शन है। कौन सी? ज्योग्राफिक। तो यहाँ पर जो है उसको, ये जो एक्सिस है ये, तो वो है हमारी ज्योग्राफिक एक्सिस, और ये जो डायरेक्शन है उसको बोलेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन, एंड दिस इज अवर ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन। तो समझो अभी, तो अर्थ जो है वो ऐसे रोटेशन नहीं कर रही है, अर्थ थोड़ी इंक्लिनेशन पे रोटेट कर रही है, ऐसी क्रॉस पे। तो जनरली ये अर्थ है, ये उसकी ज्योग्राफिक एक्सिस, और ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस को बिल्कुल हमने बीच में से ऐसे कट कर दिया, तो यहाँ पे जो सर्कल पड़ेगा उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल सर्कल। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल, अच्छा तो इक्वेटर बोलेंगे उसको, हाँ कि नहीं। तो ये अपना ब्लैक लाइन से जो मैंने ड्रॉ किया है वो अपना ज्योग्राफिक इक्वेटर है। कौन है ये? ये जो है वो ज्योग्राफिक इक्वेटर होगा, ये सर्कल। लेकिन अर्थ जो है वो ऐसे रोटेट नहीं कर रही है, वो ऐसी क्रॉस में कर रही है थोड़ी, तो उसकी जो रोटेशनल एक्सिस है वो ऐसे नहीं है, थोड़ी इंक्लिनेशन पे होगी, और उसका जो इक्वेशन होगा वो उसका इक्वेटर, उसको परपेंडिकुलर ये उसका इक्वेटर होगा, हाँ कि नहीं। चलो, तो अभी क्वेश्चन ये बना कि भाई चलो अर्थ तो घूम रही है, तो करंट कहाँ से जनरेट हुआ? तो हमको पता है कि अर्थ जो है उसका इनर पार्ट, अर्थ की सरफेस का जो इनर पार्ट है वो एकदम हॉट है, वहाँ का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 6,000 केल्विन है वहाँ का टेम्परेचर,
एवरेज टेम्परेचर, हाँ कि नहीं। और इतने टेम्परेचर पे अर्थ के अंदर जो मेटालिक कोर होगा, जो मेटालिक कोर मटेरियल होगा, वो सब मेल्ट है, वो सब यहाँ पे सॉलिड नहीं है, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे तो वो सारा मेटालिक कोर जो मटेरियल है वो सब पिघल गया होगा, और वो मटेरियल भी जब अर्थ घूमेगी तो उसके साथ रिवॉल्व करेगा। तो अर्थ का रिवॉल्यूशन ये डायरेक्शन में है, तो अर्थ के इनर पार्ट में जो मेल्टेड कोर मटेरियल का है, जो वो भी इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट में करंट प्रोड्यूस होगा, तो अर्थ के अंदर ये डायरेक्शन में हम करंट ले सकते हैं। ऐसा बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। तो अर्थ के अंदर करंट कहाँ से आया, तो हमको पता चलना चाहिए कि अर्थ क्या कर रही है, खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है। और जब वो रोटेशन करेगी तो उसके अंदर जो मेटालिक मेल्टेड मटेरियल है, बराबर, वो सब उसके साथ घूम रहा है। जितनी अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है उसी के साथ वो अंदर घूम रहा है, लेकिन उसका जो इंक्लिनेशन है वो बिल्कुल ज्योग्राफिक जो डायरेक्शन है उसमें नहीं है, उसका थोड़ा इंक्लाइंड है ऐसे। तो इसी कारण यहाँ पे अर्थ के इनर पार्ट में एक बड़ी सी लूप बन गई, और ये करंट लूप बन गई जो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो ये एक लूप बन गई। चलो अभी लूप बनेगी तो लूप को हम एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं। लूप को क्या कर सकते हो, एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। तो चलो इस लूप को मुझको रिप्लेस करना है, किससे, बार मैग्नेट से। तो एक काम करेंगे, जितना लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उतना ही बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट। जैसे लूप है उसकी एक साइड एस पोल की तरह बिहेव करेगी, दूसरी साइड एन पोल की तरह बिहेव करेगी, तो यहाँ पर भी एक एन पोल बनेगा, एक एस पोल बनेगा। तो आपका अर्थ रोटेशन कैसे हो रहा है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन रोटेशन जो डायरेक्शन में होगा, करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आप जब यहां से देखोगे तो ऐसे रोटेट होगा, ऐसे, मतलब यहां से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो मैं मानो कि ये जो लूप है उसको एक मैग्नेट से, लूप को क्या करूंगा, एक मैग्नेट से रिप्लेस करूंगा, बराबर। ये लूप की जगह पे मैंने क्या रख दिया, मैग्नेट। तो यहां से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहां पे एन पोल बनेगा और यहां पे एस पोल बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, एन पोल बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा, एस पोल बनेगा। तो अपना जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये कौन सी, ज्योग्राफिक एक्सिस। लेकिन मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे नहीं है, मैग्नेटिक एक्सिस उसके इंक्लिनेशन में है। तो ये जो बनी, ये वो उसकी मैग्नेटिक एक्सिस है। तो यहां पर मैग्नेटिक कौन सा पोल बना, एस पोल बना, और यहां पे कौन बना, एन पोल। अभी आपके दिमाग में सेकंड क्वेश्चन आएगा कि सर मैग्नेट ऐसे बना तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो हमको एक ऑब्जर्वेशन भी पता है कि जब भी हम कॉम्पास में मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल आप याद रखना ऐसे नहीं सेट होती है, मैग्नेटिक नीडल ऐसी थोड़ी क्रॉस में सेट होती है। अभी क्यों क्रॉस में सेट हुई वो आपको पता चला, हाँ कि नहीं, क्योंकि अर्थ ऐसे नहीं घूम रही है, वो थोड़ा इंक्लिनेशन पे घूम रही है, ऐसे, हाँ कि नहीं। तो उसका जो मैग्नेट बनेगा वो मैग्नेट ऐसे पंजाब से लेके उड़ीसा तक ऐसे क्रॉस में आएगा मैग्नेट, हाँ कि नहीं। तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो कश्मीर टू कन्याकुमारी सेट नहीं होगी, पंजाब टू उड़ीसा सेट होगी। क्यों, वो आपको पता चलना चाहिए, बराबर है। ओके, तो इसको मैं अब्रप कर देता हूँ, बाद में फिर से ड्रॉ करेंगे। तो ये कौन बना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि नहीं। तो अर्थ के अंदर एक ऐसा मैग्नेट है, वैसा हम मान सकते हैं। लेकिन अभी कोई बोलेगा कि सर नहीं, हम तो इसको मैग्नेटिक एन पोल बोल रहे हैं और ये मैग्नेटिक एस पोल बोल रहे हैं। 100% आई एम एग्री। लेकिन आप कहाँ पर, कोई बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कोई बार मैग्नेट लिया और वो बार मैग्नेट आप अर्थ की सरफेस पे सस्पेंड करोगे तो उसका एन पोल, आप अर्थ की सरफेस पे एक एन पोल मैग्नेट सेट करोगे तो वो मैग्नेट का एन पोल अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसके एस पोल से अट्रैक्ट होगा। तो यहां पर एन पोल आएगा, एन पोल आएगा और यहां पे एस पोल आएगा। इसीलिए इसको बोलेंगे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन,
मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन, एंड दिस इज अवर मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? ये मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन। क्योंकि समझो कि एक्चुअली में हम इसको बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। ये तो ज्योग्राफिक है, जो डायरेक्शन मेजर करने के लिए हमने नाम दिया है ज्योग्राफिकली, कश्मीर टू कन्याकुमारी, वो हमारा नॉर्थ साउथ हो जाएगा, हाँ कि नहीं। लेकिन हमारा नॉर्थ साउथ भले वो हो, जो मैग्नेट है वो इसको पैरेलल नहीं सेट होगा, वो तो अर्थ के मैग्नेट को पैरेलल सेट होगा। और अर्थ का मैग्नेट ऐसे नहीं है, अर्थ का मैग्नेट थोड़ा इंक्लिनेशन पे यहाँ से, हाँ कि नहीं। लेकिन अर्थ के अंदर जो मैग्नेट बना, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट बना, उसका यहाँ पे एन पोल होगा और यहाँ पे एस पोल होगा। यहाँ पे एन पोल होगा, यहाँ पे एस पोल होगा। लेकिन हमको पता है कि हम कभी भी मैग्नेट को अर्थ के अंदर रखने नहीं जाने वाले हैं। हम जो भी मैग्नेट सस्पेंड करेंगे, बार मैग्नेट, वो कहाँ पर सस्पेंड करेंगे? अर्थ की सरफेस पे। और अर्थ की सरफेस पे जब मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो उसका एन पोल अर्थ के एस पोल से अट्रैक्ट हो गई, एन पोल ये डायरेक्शन में रहेगा और अर्थ के एन पोल की ओर उसका एस पोल रहेगा। तो ये जो बना वो आपका मैग्नेटिक एन पोल या तो मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन, और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन। तो जहां पर आप बोल रहे हो मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन, वहां पे साउथ पोल है अर्थ के मैग्नेट का, और जहां पे साउथ डायरेक्शन बोल रहे हो वहां पे एक्चुअल अर्थ का एन पोल है। याद रखना ये चीज, हाँ कि नहीं? क्लियर हो गया? तो चलो, तो ये जो भाई ये कौन बना? ये अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस बनी, लेकिन उसकी रोटेशनल एक्सिस है ना, तो रोटेशनल एक्सिस ये भी नहीं है। अर्थ की रोटेशनल एक्सिस थोड़ी ऐसी है, ये उसकी रोटेशनल एक्सिस है। रोटेशनल एक्सिस ऐसा है, लेकिन करंट थोड़ा जो घूम रहा है, जो अंदर मेटालिक पार्ट, कोर पार्ट, वो ऐसे थोड़ा उसके साथ भी इंक्लिनेशन घूम रहा है, हाँ कि नहीं? तो वो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हो गया क्लियर आपके दिमाग में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ अलग टर्म्स यहाँ पे ट्राई करते हैं समझने का। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखाऊंगा नहीं, ये थियरीज कुछ आने वाले नहीं है, इसलिए मैं लिखाने वाला नहीं हूँ, आपको सिर्फ यहाँ से समझना पड़ेगा, बरोबर है। तो अर्थ के अंदर एक मैग्नेट बना, उसका एस पोल, एन पोल एटसेट्रा, हाँ कि नहीं? तो देखो ये कौन है? एस पोल। तो यहाँ पे लिखेंगे द लैटिट्यूड, ऐसे लिखता हूँ मैं, चलो लैटिट्यूड, और यहाँ पे लिखूंगा लॉन्जिट्यूड। भाई लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है वो आपको पता होना चाहिए, हाँ कि नहीं? जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको लैटिट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। मानो कि कोई यहाँ पर है पार्टिकल, कोई प्लेस यहाँ पर है, तो वो ये एंगल जो बनाएगा उसको बोलेंगे लैटिट्यूड। और जो अपर जो ये लाइन होगी, ये जो उसका सर्कल बनेगा, बराबर है, क्रॉस सेक्शन, उसके साथ जो बनाएगा उसको लॉन्जिट्यूड बोलेंगे। आपको पता है कि लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, बराबर है? तो याद रखो। आगे बढ़ते हैं। तो हमको लोकेशन चाहिए किसका? तो भाई हमको लोकेशन चाहिए किसका? तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, उसके नॉर्थ पोल का और उसके साउथ पोल का। तो याद रखो हमारा जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और यहां पे मैं रख देता हूं कौन सा? साउथ पोल। तो ये है 71.74 टुवर्ड्स ईस्ट, हाँ कि नहीं? कौन, सॉरी, ये लैटिट्यूड है तो नॉर्थ में आएगा, नॉर्थ में आएगा, बराबर है। कितना है? 71.74, 71.74 नॉर्थ पे आएगा, बराबर है? नहीं, नॉर्थ पोल है ना और साउथ पोल। तो आपको एन पोल कहाँ पर है? वो तो सबसे पहले आपका नॉर्थ पोल कहाँ पर है? तो वो हम कनाडा, नॉर्थ कनाडा में है, और उसका नॉर्थ है 79.4 नॉर्थ पे शायद, बराबर। लेटीट्यूड हम ईस्ट और वेस्ट के साथ मेजर करेंगे ना, तो वो यहाँ पे 74 पे है, और ये जो है लॉन्जिट्यूड वो उल्टा मेजर करेंगे, वेस्ट के साथ मेजर करेंगे, तो 71.8 डिग्री वेस्ट पे है शायद। और ये जो है वो नॉर्थ कनाडा में, उसका नियरली नॉर्थ कनाडा में है, हाँ कि नहीं?
लैटिट्यूड किसका, नॉर्थ पोल का, और लॉन्जिट्यूड बोलेंगे किसका, साउथ पोल का लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड बोलेंगे तो वो 79.47, ये तो सेम ही है, 74 डिग्री साउथ की तरफ, क्योंकि वो हम नीचे से मेजर करेंगे, हाँ कि नहीं। और जो लॉन्जिट्यूड करेंगे वो 10180 आएगा शायद, बरोबर है। तो देखो 108.22, हाँ बरोबर है, 108.22 टुवर्ड्स ये वेस्ट पे होगा तो वो ईस्ट पे होगा, ईस्ट पे होगा, बराबर। और वो एंटार्क्टिका में है, कहाँ पे, शायद एंटार्क्टिका पे, बराबर। तो हमारे नॉर्थ पोल ये याद रखना है सिर्फ, बराबर, इतनी वैल्यूज़ को ये नहीं है। तो नॉर्थ पोल कहाँ पर है, 79.74 ईस्ट पे होगा, नॉर्थ पे होगा टुवर्ड्स। समझो आप, लैटिट्यूड किसके साथ बनेगा, इक्वेटोरियल के साथ, तो एक ऐसे बनेगा और दूसरा नीचे बनेगा। तो आपको लैटिट्यूड चाहिए किसका, नॉर्थ पोल का। तो एक्चुअली में आपका नॉर्थ पोल यहाँ पर है, लेकिन लोगे यहाँ पर, तो 79.74 टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, और जो इसके ये जो आपका सर्कल बनेगा उसके साथ आप गिनोगे तो 71.8 वेस्ट पे होगा। साउथ पोल की बात करोगे तो 79 जितना ये इंक्लिनेशन होगा उतना ये इंक्लिनेशन होगा, लेकिन यहाँ से जितना ये होगा उतना ये नीचे 79.74 साउथ पे होगा, और ये जो एंगल बनेगा वो 108.22 टुवर्ड्स ईस्ट होगा, हाँ कि नहीं। तो हम जनरली ऐसे मेजर करते हैं, हाँ कि नहीं। चलो अभी आगे जाते हैं। तो ये जो बना वो आपका मैग्नेटिक पोल, ये कौन बना, मैग्नेटिक पोल, और ये कौन, ज्योग्राफिक पोल्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ज्योग्राफिक पोल्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर साउथ पोल बन रहा है, कहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है। एक्चुअली में जिसको हम नॉर्थ डायरेक्शन बोल रहे हैं वो साउथ पोल है, और साउथ डायरेक्शन बोल रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली में अर्थ का नॉर्थ पोल है। हो गया क्लियर। चलो आगे जाते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दिखते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। चलो ना, यहाँ पे टाइम लगेगा, ये फिगर ड्रॉ करनी यहाँ थोड़ी हार्ड होती है यहाँ पे। ओके, ये आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस, हाँ कि नहीं, ये आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस, ये आपकी एंड नॉर्थ पोल, एंड डायरेक्शन, ज्योग्राफिक एंड पोल। ये कौन बनेगा, ज्योग्राफिक एस डायरेक्शन, बराबर है, एस डायरेक्शन। ये आपका ज्योग्राफिक इक्वेटर बना, बराबर। इसकी ज़रूरत नहीं है, चला छोड़ो ना, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझको, ध्यान रखना। लेकिन आपका जो सिर्फ एक्सिस ड्रॉ करता हूँ मैं, लेकिन आपका जो मैग्नेट है, जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है वो ऐसे हो रहा है, ऐसे। तो अर्थ का जो मैग्नेट बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। यहाँ पर कौन सा पोल है, जनरली एस पोल है, यहाँ पर कौन है, एन पोल है, हाँ कि नहीं। तो चलो, ये आपकी कौन सी एक्सिस हो गई, मैग्नेटिक एक्सिस। कौन सी एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये आपकी कौन सी हो गई, जियोग्राफिक एक्सिस। तो समझो आप, तो आप यहां पर खड़े हो, यहां पर खड़े हो, ये तो ये जो है वो आपका मैग्नेटिक इक्वेटर है। कौन सा, मैग्नेटिक इक्वेटर, हाँ कि नहीं। कोई भी जगह पे भाई हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे लिए सरफेस कौन सी, तो हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पे अर्थ को हम क्या करेंगे, एक टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ करेंगे। सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर, तो हमारे लिए अर्थ कौन सी, भाई हमारे लिए अर्थ ये रही। यहाँ पे मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। समझो अर्थ कैसी है, भाई अर्थ स्फेरिकल है। तो यहाँ का जो बंदा है वो क्या समझेगा कि उसके लिए ज़मीन कौन सी है, ये ग्राउंड ये है यहाँ का, और उसके लिए स्काई कौन सा है, ये यहाँ पर जो खड़ा है उसके लिए ग्राउंड कौन सा, ये यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहाँ है उसके लिए स्काई कौन सा, ये।
तो सबके लिए वर्टिकल डायरेक्शन अलग अलग होगी, हाँ कि नहीं। तो हम ऐसा प्लेन कंसीडर कर सकते हैं जो नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब वर्टिकल प्लेन बट विच इज पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक डायरेक्शन, जियोग्राफिक पोल्स इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। और जो एन और एस यहाँ में से पास होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैं यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा ये 3D में ड्रॉ करना है ना, हार्ड पड़ेगा यहाँ पे। ये जो बना तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलोगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। और एक आपका ऐसे बनेगा, बराबर। तो ये जो है वो वर्टिकल प्लेन है, लेकिन वो पास हो रहा है ज्योग्राफिक एक्सिस में से, तो इसको बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। और दोनों के बीच का जो एंगल बना थीटा, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हो। वर्टिकल प्लेन मतलब मानो कि आप खड़े हो यहाँ पर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे वाला नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन, ये कौन सा नॉर्थ, ये कौन सा साउथ, ये कौन सा ईस्ट, ये कौन सा वेस्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे लिए सरफेस कौन सी, ये मेरे लिए नीचे का जो फ्लोरिंग है वो मेरे लिए सरफेस हो गई। और मैं एक काम करूँगा, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरे लिए साउथ डायरेक्शन कौन सी, ये नॉर्थ कौन सी है, ज्योग्राफिक। तो दोनों में से पास होता है ऐसा प्लेन कि जो नीचे जो फ्लोरिंग है उसको परपेंडिकुलर प्लेन होगा ये, और उसकी कहाँ से पास हो रहा है, मैग्नेटिक जो ज्योग्राफिक पोल से वहाँ से पास हो रहा है। तो ऐसा जो प्लेन बनेगा, बराबर है, उसको बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। और ये जो है उसको थोड़ा घुमा दो, तो यही पोल, क्योंकि आपका नॉर्थ डायरेक्शन ये है, साउथ डायरेक्शन ये है, लेकिन ओरिजिनल मैग्नेट का एन पोल थोड़ा ऐसा क्रॉस में है और एस एस है, तो ये मैग्नेटिक पोल्स में से जो वर्टिकल प्लेन पास होगा उसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे? मैग्नेटिक मेरिडियन, हाँ कि नहीं। तो मैं उसकी डेफिनेशन लिखना है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो पहले तो इसको ड्रॉ कर लो, इसका कैप्चर ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। चलो, तो फिर मैंने डेफिनेशन दी है यहाँ पर, पढ़ो। ज्योग्राफिक मेरिडियन किसको बोलेंगे? तो मैंने आपको बोला द प्लेन, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक पोल्स, मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इसमें से जो ये वर्टिकल प्लेन पास होगा सरफेस को, बराबर, उसको बोलेंगे डेक्लिनेशन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। फिर आपका ओरिजिनल एन पोल तो ये थोड़ा क्रॉस पे है, तो साउथ पोल ऐसे है, तो आप ऐसे क्रॉस में जो प्लेन पास होगा, जो उसके मैग्नेटिक पोल्स में से पास होगा वर्टिकल प्लेन, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ये कौन सा? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये कौन सा? मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो देखो मैंने यहाँ पे दिया है, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक पोल्स एट गिवन प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन। The vertical plane passing through the magnetic poles at given place is called magnetic declination, and the angle between the magnetic meridian and geographic meridian is called magnetic declination. तो जो हम इक्वेटर पर खड़े हैं तो हमारा डेक्लेशन सबसे छोटा होगा, लेकिन जो एज वी गो टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स दी पोल्स, तो जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे, देखो हम यहाँ पे खड़े हैं सपोज, तो आपका लैटिट्यूड कितना होगा? 0। लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे आपका लैटिट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा। व्हाट इज द लैटिट्यूड? इट इज द एंगल मेड विथ एंगल द प्लेस, जो जहाँ पर प्लेस है वहाँ से द लाइन ज्वाइनिंग प्लेस टू सेंटर ऑफ अर्थ, and it makes angle with equator, that is called the latitude. तो आपका latitude यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर होगा तो ये होगा, तो इक्वेटर के साथ जो एंगल बनेगा उसको latitude बोलेंगे। So as we moving towards the poles,
लेटीट्यूड इंक्रीजेज, और लेटीट्यूड इंक्रीज होगा तो आपका डेक्लिनेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर होगा तो ऑलमोस्ट बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर होगा तो इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। तो जब आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो लेटीट्यूड और इंक्रीज होता जाएगा, साउथ की तरफ जाओगे मतलब आप पोल्स की तरफ जाओगे तो लेटीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। सो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर लेटीट्यूड्स, बराबर। इन इंडिया in India latitude is declination is too small, and at Delhi it is 0 degree 41 minute towards east, and in Mumbai it is 0 degree 58 minutes towards west, बराबर है, याद रखो ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ने वाला है, मैग्नेटिक डीप एंगल। भाई मैग्नेटिक डीप एंगल को हम आई बोलेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले थोड़ा अलग पढ़ लेते हैं। इसको आई भी बोलते हैं, इसको फाई भी बोलते हैं, जो भी चाहिए वो। तो देखो थोड़ा अलग पढ़ते हैं। ये कौन है, अर्थ। ये अर्थ का मैंने मैग्नेट ड्रॉ किया, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, और ये रोटेशन में जो घूम रही है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलेंगे इसको, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ तो यहाँ पर इसको बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। आप जहाँ पर खड़े हो उसके लिए हॉरिजॉन्टल कौन सा, तो यहाँ पे हमने जो टेंजेंशियल प्लेन ड्रॉ कर दिया तो वो यहाँ का प्लेन हो गया, सरफेस हो गई। आप यहाँ पर खड़े हो तो उसके लिए ये जो प्लेन आपने ड्रॉ किया वो आपका सरफेस हो गया। आप यहाँ पर खड़े हो तो आपके लिए ये आपका प्लेन हो गया। आप यहाँ पर खड़े हो तो आपके लिए ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, बराबर है। तो समझो आप जहाँ पर भी खड़े हो आपके लिए हॉरिजॉन्टल वो होगा। यहाँ पर जो बंदा खड़ा है उसके लिए स्काई कौन सा है, ये, और अर्थ कौन सा है, ये इनर पार्ट। यहाँ पर जो खड़ा है उसके लिए स्काई ये हो गया और अर्थ ये हो गया। तो समझो यहाँ पर जो आदमी खड़ा है, इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, वो जब अर्थ के मैग्नेट को देखेगा, यहाँ से अर्थ के मैग्नेट को देखेगा तो उसको ये मैग्नेट पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टल लगेगा, बिल्कुल ऐसा। मैं ऐसे देख रहा हूँ और उसको ऐसे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो खड़ा है, यहाँ पर जो खड़ा है उसके लिए स्काई ये है और इनवर्ड डायरेक्शन ये है, तो ऐसे देखेगा तो उसको मैग्नेट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिखेगा। लेकिन यहाँ पर जो बंदा खड़ा है उसके लिए स्काई कौन सा, ऊपर, और मैग्नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी, नीचे। तो जब वो ऐसे देखेगा तो उसको मैग्नेट बिल्कुल वर्टिकल दिखेगा, वर्टिकली इनवर्ड गोइंग, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ आएंगे मैग्नेट ऐसा डिक्लाइन होता जाएगा, हाँ कि नहीं। तो फिर मैग्नेटिक डीप एंगल किसको बोलेंगे, तो समझो मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की। अर्थ के अंदर कौन है, एक बड़ा सा मैग्नेट, और ये एस पोल और ये उसका एन पोल। हमने फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, हाँ कि नहीं। भाई क्या थी फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक, कि फील्ड लाइन एन में से इमर्जिंग आउट, एन में से बाहर निकलेंगी और फिर जाएंगी टुवार्ड साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होगी। हमको तो मैग्नेट के अंदर जाना नहीं है तो बाहर की बात करेंगे। नॉर्थ से जाएगी तो साउथ पे जाएगी, यहाँ से ये फील्ड लाइंस निकल रही है। तो चलो अब यहाँ पे पहुँचे। भाई यहाँ पे ये डायरेक्शन में कौन है, ये डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर हमने कोई भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कोई भी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो हमको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि नहीं। तो जब आपने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, यहाँ का हॉरिजॉन्टल भी ये डायरेक्शन में, ये आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, भाई यहाँ पे एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब कोई इक्वेटर पे खड़ा है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, तो उसके लिए फील्ड लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएगी और उसका हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है वो भी ऐसे है। तो फील्ड लाइंस और हॉरिजॉन्टल दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए, मतलब यहाँ पे एंगल दोनों के बीच का कितना है, 0। So how can we define magnetic deep angle? The definition of deep angle is this: the angle between the direction of magnetic field at a given place and horizontal axis at that place is called magnetic deep angle. क्या बोलेंगे, magnetic deep angle। तो आप समझो, आप जब भी मैग्नेटिक जो कॉम्पास है उसका नीडल आप सस्पेंड कर रहे हो, बराबर है, तो वो देखो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, वो ऐसे थोड़ा इंक्लाइंट होगा। हाँ नॉर्थ साउथ रहेगा, ऐसे थोड़ा क्रॉस में रहेगा, ऐसे नहीं, ऐसे रहेगा।
लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, बिल्कुल थोड़ा इंक्लाइंड रहेगा। वो इंक्लाइंड क्यों रहता है? क्योंकि आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ इक्वेटर नहीं है। आप इक्वेटर पे खड़े हो तो इक्वेटर पे आप कोई भी मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करोगे तो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल को पैरेलल होने का ट्राई नहीं करेगी। मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल को नहीं, वो तो मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको पैरेलल सेट होगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है भाई? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल है, तो जो नीडल है नीडल वो इसको पैरेलल हो गई, लेकिन ये तो अर्थ सरफेस को भी पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल के बीच का एंगल कितना? 0। तो यहाँ पे डीप एंगल 0 होगा। लेकिन मानो कि आप खड़े हो कहाँ पर भाई? आप खड़े हो यहाँ पर, मतलब कहाँ पर? पोल्स पे, मैग्नेटिक पोल्स पे। तो पोल्स पे खड़े हो तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल कौन सा? ये रहा भाई, आपके लिए हॉरिजॉन्टल ये रहा। लेकिन आप जब नीडल यहाँ पे सस्पेंड करेंगे, ये रही आपकी नीडल, तो नीडल ऐसे वर्टिकली सेट होगी, तो दोनों के बीच का एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, हाँ कि नहीं? तो आपका यहाँ का डीप एंगल हो जाएगा 90। और मानो कि आप वहाँ पर भी नहीं खड़े हो, लेकिन आप कहाँ पर खड़े हो? यहाँ पर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ये थीटा को मैं ये डायरेक्शन में बताऊँगा। आपका थीटा 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, बराबर है? याद रखो, ये इस लाइन को मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, जो अपनी जियोग्राफिक एक्सिस है, ये जियोग्राफिक एक्सिस है उसको। और आप खड़े हो कहाँ पर? अभी आप खड़े हो यहाँ पर, यहाँ पर। आप यहाँ पे खड़े होते तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल कौन सा? ये टेंजेंशियल प्लेन। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी? ये। दोनों के बीच का एंगल 0। लेकिन आप खड़े हो पोल्स पे तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल कौन सा? ये। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच का एंगल 90। लेकिन आप तो खड़े हो यहाँ पर बीच के कोई प्लेस में, तो भाई यहाँ पर आप खड़े हो, अरे यहाँ पर आप खड़े हो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंशियल प्लेन तोड़ दूंगा, तो ये आपका कौन हो गया? हॉरिजॉन्टल। लेकिन मैग्नेटिक नीडल होगी वो तो इसको पैरेलल सेट होगी। किसको पैरेलल सेट होगी? वो होगी ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको पैरेलल सेट होगी यहाँ पर ऐसे। तो ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है किसका? अर्थ का। तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर कुछ एंगल बना रही है, वो एंगल को हम बोलेंगे आई। थोड़ा ध्यान से देखना, जो फिगर है उसको जूम करके देखना। तो ये जो एंगल बना उसको बोलेंगे मैग्नेटिक डीप एंगल। सपोज यहाँ पर है, बराबर है? मैं एक फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो सपोज देखो, आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, हाँ कि नहीं भाई? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कौन सा? ये। और आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये रहा, ये थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसको पैरेलल होगा ना, तो इसको पैरेलल ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि नहीं? तो ये दोनों के बीच का जो एंगल बना उसको बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? आई, मैग्नेटिक डीप एंगल। तो यहाँ पर उसके दो कंपोनेंट हम कंसीडर कर सकते हैं, बराबर? एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मान लेते हैं कि आप खड़े हो कहाँ पर? यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे। आप खड़े हो हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पर, बराबर? ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। लेकिन आप जहाँ पर खड़े थे वहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में। थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ यार। तो आपका हॉरिजॉन्टल ये रहा, बराबर है? लेकिन आप यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, सपोज आपने कोई नीडल की, तो वो नीडल ऐसे सेट हुई, ऐसे। तो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस ये रहा, लेकिन नीडल ऐसे सेट हुई, तो आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। तो वो नीडल वो ऐसे नहीं रहेगी, ऐसे रहेगी, बराबर? तो हाँ, आप इक्वेटर पे खड़े हो और नीडल को सस्पेंड करोगे तो वो जो सरफेस है उसको पैरेलल रहेगी। लेकिन आप पोल्स पे हो तो पोल्स पे वो परपेंडिकुलर रहेगी, 90 डिग्री बनाएगी, और बीच का कोई भी एंगल होगा वहाँ पे कोई भी 0-90 के बीच का कोई भी एंगल होगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल बना हॉरिजॉन्टल के साथ उसको बोलेंगे आई, डीप एंगल।
ये जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये उसकी एडजेसेंट साइड, तो बी ई कॉज आई, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसको बोलेंगे जेड ई इज इक्वल टू बी ई साइन आई। हो गया क्लियर? पक्का? चलो तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखें भाई? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ई इज इक्वल टू बी ई कॉज आई। वर्टिकल कंपोनेंट जेड ई, भाई इसको आप बी एच भी लिख सकते हो, बी एच फॉर हॉरिजॉन्टल, इसको बी वी भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में जेड ही लिखा है तो जेड लिखेंगे, बी ई कॉज आई, हाँ सॉरी साइन आई, बी ई साइन आई, बराबर। चलो रेशियो ले लेते हैं, जेड ई अपॉन ये, देयरफॉर टेन आई, क्या लिखेंगे? टेन आई, दिस अपॉन दिस, बी निकल गया, साइन आई अपॉन कॉज आई इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये हो गया जेड ई अपॉन एच ई, या तो फिर उसको लिख सकते हो बी वी अपॉन बी एच। तो देखो ये उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का रिलेशन मिल गया। हो गया क्लियर? पक्का? चलो यहाँ पे लिखते हैं, एट कहाँ पर? इक्वेटर, पर एट इक्वेटर डीप एंगल इज आई जीरो, बराबर। फील्ड लाइन्स आर हॉरिजॉन्टल। एट पोल्स, बाय पोल्स डीप एंगल इज, पोल्स पे डीप एंगल क्या होगा? डीप एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड फील्ड लाइन्स आर वर्टिकल, बराबर। जो आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो, मतलब साउथ डायरेक्शन में खड़े हो, तो यहाँ पे फील्ड लाइन्स वर्टिकली आउटवर्ड, और आप यहाँ पे खड़े हो तो वर्टिकली इनवर्ड आपको लाइन मिलेगी, हाँ कि नहीं? एंड एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, आप इक्वेटर को पोल्स की तरफ जाएंगे फॉर हायर लैटिट्यूड, तो डीप एंगल इंक्रीज होगा। डीप एंगल इंक्रीजेज, यहाँ पे लिखेंगे डीप एंगल इंक्रीजेज एट हायर लैटिट्यूड, बराबर। आपको क्लियर होना ही चाहिए। इक्वेटर पे डीप एंगल कितना है? 0। पोल्स पे कितना है? 90। मतलब आप इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो वो इंक्रीज होता जाएगा, बराबर है। देखो बच्चों, ये मैंने आपको समझाया, वो काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे 3D में प्रॉब्लम बन रहा है, बराबर है। तो आपको समझने में कोई दिक्कत लगे तो आप क्लास पर आ सकते हो, बराबर। मैं आपको यहाँ पे टोटल समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है, क्योंकि ये थियरी आप 3D में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब ध्यान में रखेंगे तभी दिमाग में पता चलेगा, बराबर है। देख लो, फिर से देखो, पता ना चले तो, बराबर। लेकिन ये फॉर्मूलाज याद करो, फिर हम थोड़े 2-4 न्यूमेरिकल्स गिनते हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल गिनते हैं इसके। एग्जाम्पल 5.8 से शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 5.8 पढ़ो ध्यान से। एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 5.8 क्या है? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली बाय magnetic field of earth at equator is 0.4 Gauss. It is 4 into 10 raised to minus 5 Tesla. 1 Gauss is equal to 10 raised to minus 4 Tesla. It means 4 into 10 raised to minus 5 Tesla. हाँ कि नहीं? Estimate the Earth's dipole moment. पर अर्थ की रेडियस क्या है वो हमको पता है। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, इट मीन्स 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, किलोमीटर 10�3, और 3 पॉइंट आगे भी कट किए, हो गया ये। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड
on the equatorial line, on the equatorial line, भाई क्या है फॉर्मूला बोलो तो, मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन भाई d क्यूब r क्यूब, पर r लेकिन यहाँ पे अर्थ की रेडियस जितना लेंगे, हो गया। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी ई, अरे चलो रख दो ना यार, ये क्या है 4 इंटू 10⁻⁵, ये कॉम्बो पे कितने का 10⁻�7 का, हाँ कि नहीं, अपॉन 4 पाई। ये क्या फाइंड करना है, ये क्या हो गया 6.4 इंटू 10⁶ का क्यूब हो गया। देयरफॉर m इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू 6.4 इंटू 10⁶ का क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाई 10⁻�7। चलो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 4 कितना, ओहो 6.4 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 4, हाँ इतना आ रहा है 1048.6 इंटू 10⁻18 और 7 25 और ये 20 हो गया बराबर। इसको लेके तो 1.05 इंटू 10⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गई बराबर। भाई क्यों अर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पजेस करती है, वो हमको पता है कि अर्थ के अंदर जो मेटल फॉर्म में है कोर मटेरियल वो ये प्रोड्यूस करेगा, हाँ कि नहीं, उसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा और करंट के कारण ये होगा। चलो आगे एग्जाम्पल 5.9 कौन सा करेंगे, एग्जाम्पल का 5.9 एकदम ईजी है, इससे कुछ ईजी तो हो ही नहीं सकता। पर एग्जाम्पल 5.9 बोलो, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गॉस। भाई हमको अर्थ के मैग्नेटिक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है 0.26 गॉस, ऐसे ही रखो। एंड द डीप एंगल, बाय डीप एंगल I is given 60 degree. What is the magnetic field of earth at this location? By we know what? We know HE is BE cos I. Okay, therefore BE is equal to HE upon cos I. What is HE? 0.26 cos 60. दिस विल बी 0.26 अपॉन 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 0.52 गॉस। आ गया आंसर बच्चों, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा एग्जाम्पल का किया, अभी एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज का देखो 5.10, एक्सरसाइज का देखो 5.10। अरे ये सेम ही है, कुछ अलग है ही नहीं इसमें, पढ़ो ध्यान से। अ मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री। भाई उसकी जो नॉर्थ टिप है वो हॉरिजॉन्टल से 22 डिग्री डाउन है, मतलब उसका डीप एंगल आपको मिल गया। डीप एंगल क्या हो गया, I is equal to 22 degree. Okay, now what? With horizontal. The horizontal component of the Earth's magnetic field at this place is given by horizontal component is given 0.35 Gauss. Okay. Determine the magnitude of the Earth's magnetic field at this place. भाई same question है, तो हमको पता है we know that we know HE is equal to BE cos I बराबर है। ओके, तो HE कितना 0.35 cos, BE हमको फाइंड करना है cos 22। भाई cos 22 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमको लॉग टेबल में देखना पड़ेगा, लेकिन लॉग टेबल लाएंगे कहाँ से, तो मेरे पास लैपटॉप में, मेरे पास टैबलेट में पड़ा है बराबर। मैं इसको देख लेता हूँ। cos 22 ना 0.9272 क्या है 0.9272। देयरफॉर BE इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो 0.35 डिवाइडेड बाय 0.9272,
0.38, क्या आंसर आया? 0.38 गॉस, बराबर है। देख ले पीछे एक बार, आंसर अपना करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। जो नहीं करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से गिनेंगे, लेकिन करेक्ट ही होगा अपना। कौन सा था? 5.10 हो गया। हम कितना? 0.38 गॉस, बराबर है। अभी आगे चलो, क्या दिया हमको? 5.11 एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका अ कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ, मतलब 12 डिग्री डेक्लिनेशन। बट 12 डिग्री कौन है? डेक्लिनेशन है। एक्सरसाइज 5.11, तो आपको जो दिया है ना बच्चों, वो डेक्लिनेशन दिया है। डेक्लिनेशन इज इक्वल टू कितना? 12 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। क्या वेस्ट दिया ना? टोटली वेस्ट। चलो ओके, द नॉर्थ टिप ऑफ मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ डीप सर्कल placed in the plane of magnetic meridian points 60 degree above the horizontal. Okay, so there is deep angle is given, but deep angle I is 60 degrees given. Now what? The horizontal component of Earth's field is measured to be 0.16 Gauss. Okay, the horizontal component HE is equal to 0.16 Gauss. Okay, so we have to find the magnitude of electric field by again same question. Again what we know, बोलो तो HE is equal to BE cos phi I cos I। तो HE भाई, HE कितना है? 0.16। BE हमको फाइंड करना है, cos 60, तो 0.16 BE ये हो गया 1/2, तो BE हो गया 0.32 गॉस। हो गया क्वेश्चन क्लियर? पक्का? तो आपके दिमाग में ये घुसना ही चाहिए। कुछ है बच्चों? नहीं है। आंसर देख ले पीछे, फिर से एक बार देख लेते हैं। 5.11। ओके भाई, आपको डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। ओके भाई, सिंपल है। पॉइंट कौन से? टुवर्ड्स नॉर्थ कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स साउथ टू नॉर्थ होगी, क्योंकि तो पॉइंटिंग नॉर्थ कर रही है ना भाई, तो अबव द ग्राउंड है, तो नॉर्थ की तरफ रहेगी, बराबर है। नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा, बराबर है। चलो आगे फाइंड करें तो कौन सा है कोई? 5.2 3 4 5 10 12 हो गया, 13 बाकी है, बराबर है। इतना लिख दो। चलो फिर तो आज के लिए इतना लिखो, क्योंकि ये बाकी क्या ना थोड़े हार्ड है और वो हमको लॉक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी इसको। तो आज के लिए सिर्फ इतना। मैंने आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताया, समझाया। इसको लिख दो, समझो। उस पर बहुत सारे MCQs रिलीज होंगे जो आप गिन सकते हो, बराबर है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरे न्यूमेरिकल्स ही गिनेंगे, बराबर। तो कोई भी डाउट हो, ये थियरी जो मैंने करवाई उसमें, तो आप क्लास पर आ सकते हो, क्योंकि ये 3D के सिवा आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ, बराबर है। मैंने बेस्ट एफर्ट दिया आपको समझाने का, लेकिन एक लिमिटेशन आ जाएगी यहाँ पे वीडियो में, बराबर। तो आपको जो समझना है तो आप क्लास पर आ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।